एक्सरसाइज 5.8 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। वेरीफाई रोल्स थ्योरम। फंक्शन दिया है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वलेंट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 ऑन इंटरवल -4, 2। हमें वेरीफाई रोल्स थ्योरम करनी है। फंक्शन जो हमारे पास गिवन है वो ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वलेंट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। जो इंटरवल हमारे पास गिवन है वो है -4, 2। पहली बात तो हम सब जानते हैं ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है जो गिवन है हमारे पास। पहले हम गिवन लिखेंगे एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब पॉलिनॉमियल फंक्शन कंटिन्यूस भी होती है और डिफरेंशिएबल भी होती है। दो कंडीशंस तो ये सेटिस्फाई वहाँ से भी बता रहा है। गिवन जो है पॉलिनॉमियल फंक्शन में वो फंक्शन जो डिफरेंशिएबल भी होती है और कंटिन्यूस भी होती है। पहली कंडीशन हम लिखेंगे f इज़ कंटिन्यूस। f जो है वो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ऑफ -4, 2। दूसरी कंडीशन जो ये सेटिस्फाई कर रहा है f इज़ डिफरेंशिएबल। f इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ऑफ -4, 2। ओपन इंटरवल का मतलब -4 और 2 इंक्लूड नहीं होंगे। जो इनके बीच नंबर्स आएंगे वही इंक्लूड होंगे। तीसरी कंडीशन क्या थी? एफ ऑफ बी वेरीफाई। जब हमने रोल्स थ्योरम पढ़ी थी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। यहाँ पे एफ ऑफ -4 ये बराबर होना चाहिए। पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 4 जब हम फंक्शन में लगाएंगे, फंक्शन हमारे पास ये है, वो आएगी एक्स स्क्वायर की जगह, एक्स की जगह हमें पुट करना है -4, ये बनेगा 16 प्लस एक्स की जगह हमें -4, ये बनेगा -8, ये आएगा 0, ये 0 को बराबर आएगा। अब हमें एक्स की जगह 2 पुट करना है, ये आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 -8, ये भी 0 के बराबर है। अब एफ ऑफ 4 आया बराबर एफ ऑफ 2। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई 10। तो हम लिख सकते हैं 10, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइज 10 रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइज all the conditions। 10 तो हम लिख सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट्स, उल्टे ई को हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट C belongs to open interval of -4, 2 such that। अब हमें निकालना है एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी किसके बराबर था? 0, जब हमने रोल्स थ्योरम पढ़ी थी। सच एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। अब एफ डैश ऑफ सी कैसे निकालेंगे हम? जब हम एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होगी एफ डैश ऑफ एक्स। तो यहाँ से जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे वो आएगा बराबर एफ डैश ऑफ एक्स। एक्स की डिफरेंशिएशन होगी 2x, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होगी 2x प्लस 2x की डिफरेंशिएशन होगी 2। अब हम x की जगह पुट करेंगे c, तो यहाँ से आएगा एफ डैश ऑफ c आएगा बराबर, c पुट करना है x की जगह, यहाँ पे आएगा 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 2c किसके बराबर आएगा? 2c इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -1। अब हम -1 बिलोंग करता है -4 और 2 के बीच में, -4 और 2 के बीच में, तो हम लिख सकते हैं -1 बिलोंग्स टू -4, 2। हैंस
ऑल कंडीशन से जो ऑल कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हुई तो हम लिख सकते हैं हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एग्जामाइन द रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल और नॉट। हमें एग्जामाइन करना है रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं इन तीनों फंक्शंस पे। पहली फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स ऑन 5 to 9। दूसरी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑन -2 to 2। और तीसरी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 ऑन 1 to 2। हम रोल्स थ्योरम के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन वो फंक्शन कंटिन्यूस होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन फंक्शन डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो हम डायरेक्ट तीसरी कंडीशन चेक करेंगे, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है क्या। पहला पार्ट है, हम पहले पार्ट को चेक करेंगे। एफ ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑन किस पे चेक करना है, 5 to 9। अब हम पहले एफ ऑफ 5 पे चेक करेंगे, एफ ऑफ 5। जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 5 डालेंगे वहाँ से 5 ही आएगा वैल्यू। जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब हम चेक करेंगे 9 पे, जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 9 पुट करेंगे वहाँ से 9 ही वैल्यू आएगा। देयरफॉर एफ ऑफ 5 डज नॉट इक्वलेंट एफ ऑफ 9। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर रोल्स थ्योरम शॉर्ट में इज नॉट एप्लीकेबल। अब दूसरा पार्ट है हमारे पास। दूसरा पार्ट एफ ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑन किस पे चेक करना है, -2 पे और 2 पे। पहले हम चेक करेंगे एफ ऑफ -2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब हम -2 पुट करेंगे वहाँ से आएगा -2। जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2 पुट करेंगे वहाँ से आएगा 2। देयरफॉर हम लिख सकते हैं एफ ऑफ -2 डज नॉट इक्वलेंट एफ ऑफ 2। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तीसरा पार्ट है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वलेंट एक्स स्क्वायर -1। किस पे चेक करना है, 1 और 2 पे। जब हम इस फंक्शन में 1 पुट करेंगे यहाँ से आएगा 1 का स्क्वायर 1 0। जब हम इसमें 2 पुट करेंगे 2 ये बनेगा 4, 2 का स्क्वायर -1 ये बनेगा 3। तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 1 डज नॉट इक्वलेंट एफ ऑफ 2। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एफ इज रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ एफ इज a closed interval of -5, 5 belongs to real numbers, is differentiable, and f dash of x does not vanish anywhere, then prove that f of -5 does not equivalent to f of 5। हमें वहाँ से ही बता रहा है कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, और डज नॉट वेनिश का मतलब वो ज़ीरो के एफ डैश ऑफ एक्स ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो हमें प्रूव करना है f ऑफ -5 डज नॉट इक्वलेंट टू f ऑफ 5। तो हम पहले लिखेंगे गिवन। जो हमारे पास गिवन है f इज डिफरेंशिएबल। जो f है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, वो डिफरेंशिएबल है। एवरी हमने ये पढ़ा होता है, एवरी
डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस भी होती है। तो हमने पढ़ा f इज कंटिन्यूस, इसका मतलब हो गया f कंटिन्यूस है। तो पहली कंडीशन f इज डिफरेंशिएबल, f जो है वो डिफरेंशिएबल है। ऑन किस पे? ओपन इंटरवल ऑफ -5, 5 पे। दूसरी कंडीशन है f इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ऑफ -5, 5 पे। हमने थ्योरम पढ़ी है जिसमें दो कंडीशन से सेटिस्फाई होती है किसी फंक्शन पे, उस थ्योरम को हम बोलते हैं मीन वैल्यूज थ्योरम। तो हम लिख सकते हैं फिर हम लिख सकते हैं देन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मीन वैल्यूज थ्योरम satisfies all the conditions। देन तब हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट्स, उल्टे ई को हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट C belongs to -5 to 5 such that f dash of C is equivalent to, हमने पढ़ा है f of B minus f of A अपॉन में आएगा B minus A। f dash of C किसके बराबर आएगा? B हम इसको कहते हैं और A हम इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल में। f of 5 minus f of -5 अपॉन 5 माइनस 5। अब f डैश ऑफ C आएगा बराबर f ऑफ 5 माइनस f ऑफ -5 अपॉन में आएगा 10। अब क्वेश्चन वहीं से ही बता रहा है डज नॉट वेनिश, जो फंक्शन है f डैश ऑफ x वो वेनिश नहीं है, मतलब वो 0 के बराबर नहीं है। मतलब क्या? f देयरफॉर तो हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ से ही लूँगा, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर जो हमारे पास गिवन है f डैश ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0, तो f डैश ऑफ c डज नॉट इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज f डैश ऑफ c की f डैश ऑफ c की जगह हम पुट करेंगे f डैश ऑफ c का वैल्यू, वो किसके बराबर है? f ऑफ 5 माइनस f ऑफ -5 अपॉन में है 10 डज नॉट इक्वल टू 0, f ऑफ 5 माइनस f ऑफ -5। अब हम इसको इधर लेते हैं, ये 10 इंटू 0 वो बनेगा 0, तो f डैश ऑफ 5, अब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ये बनेगा f ऑफ 5 डज नॉट इक्वल टू f ऑफ -5। हमें यही प्रूव करना था। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमसे वेरीफाई मीन वैल्यूज थ्योरम इफ f of x is equivalent to x square minus 4x minus 3 in the interval a comma b where a is equivalent to 1 and b is equivalent to 4। इस बार हमें मीन वैल्यूज थ्योरम वेरीफाई करनी है। फंक्शन हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर -4x -3 और इंटरवल है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल ए और बी। ए जो है वो 1 है, बी किसके बराबर है? 4। पहले हमारे पास गिवन हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। गिवन हमारे पास है पॉलिनोमियल फंक्शन। सो इट इज, हम बोल सकते हैं सो इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल
हमने पढ़ी होती है। पॉलिनॉमियल फंक्शन जिसकी हाईएस्ट डिग्री नेचुरल नंबर हो, वो डिफरेंशिएबल भी होती है और कंटिन्यूअस भी होती है ऑल रियल नंबर्स पे। फंक्शन सो दैट इट इज़ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन एवरी वायर, मतलब रियल नंबर्स पे। पहली कंडीशन क्या है? एफ इज़ कंटिन्यूअस, एफ इज़ कंटिन्यूअस। दूसरी, एफ इज़ डिफरेंशिएबल। जब कंटिन्यूअस है तब क्लोज्ड इंटरवल ऑफ किसके बीच में? 1 और 4 के बीच में। जब डिफरेंशिएबल तब ओपन 1 और 4 के बीच में। जब ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम बोल सकते हैं देन मीन वैल्यूज थ्योरम satisfies all the conditions. Then there exist, हम बोल सकते हैं there exist, उल्टे ई को हम बोलते हैं there exist at least C belongs to, C किस पे belong करता है? ओपन इंटरवल ऑफ 1 और 4 के बीच में। सच दैट f डैश ऑफ C, अब हमें यही निकालना है, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। f डैश ऑफ C, f ऑफ B, B क्या है यहाँ पे? 4 माइनस f ऑफ A क्या है? 1 अपॉन B माइनस A, वो आएगा 4 माइनस 1। अब हमारे पास f डैश ऑफ C नहीं है तो हम डिफरेंशिएट करेंगे f ऑफ x को। f ऑफ x क्या है हमारे पास? f ऑफ x है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे f ऑफ x की डिफरेंशिएशन आएगी f डैश ऑफ x, और 2x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आएगी 2x, 4x की आएगी 4। अब हम x की जगह पुट करेंगे c, यह आएगा f डैश ऑफ c किसके बराबर? 2c माइनस 4। अब यहाँ पे आएगा f डैश ऑफ c की जगह हम पुट करेंगे 2c माइनस 4 इक्वलेंट f ऑफ 4। अब हम पुट करेंगे फंक्शन में पहले 4, जब हम 4, ये आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, माइनस में आएगा 3, और माइनस क्या आएगा? अब हम फंक्शन में 1 पुट करते हैं, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, माइनस आएगा 3 अपॉन डिवाइड में क्या है इसका? 3। अब 2c माइनस 4 आएगा बराबर, यहाँ से बचेगा 16 कैंसल माइनस 3, यहाँ से आएगा बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 4, 4 में 4 माइनस 4 माइनस 3 हो गए माइनस 7, और 1 प्लस 1 वो हो गए माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन में आएगा 3। अब 2c माइनस 4 आएगा बराबर, पॉजिटिव 6 में से माइनस 3 गए, वहाँ से बचेगा पॉजिटिव 3 अपॉन 3। अब 2c आएगा बराबर माइनस 4 अपॉन 3 बटे 3 1, 2c आएगा बराबर 5। अब c आएगा बराबर 5/2। हम इसे ये भी लिख सकते हैं 2.5। अब हमें ये चेक करना है 2.5 लाई करता है 4 और किसके बीच में? 1 और 4 के बीच में। हाँ, तो हम लिख सकते हैं मीन वैल्यूज थ्योरम, हेंस MVT मीन वैल्यूज थ्योरम इज वेरीफाइड। रहा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वेरीफाई MVT मीन वैल्यूज थ्योरम इफ f ऑफ x इज इक्वलेंट x स्क्वायर x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल f a and b where a is 1 b is 3, find all the c belongs to 1 to 3 for which f dash c is equivalent to 0। अब हमें इस फंक्शन पे मीन वैल्यूज थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो हम पहले जो हमारे पास गिवन है वो है पॉलिनॉमियल फंक्शन, गिवन f ऑफ x
x cube minus 5x square minus 3x, which is a polynomial function. Polynomial function, so it is continuous and differentiable everywhere रियल नंबर्स पे. जब ये तो दो कंडीशंस हमें पता चली, f इज़ कंटिन्यूस किस पे, ऑन क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 1 और 3 पे. दूसरी f इज़ डिफरेंशिएबल किस पे, ओपन इंटरवल ऑफ 1 और 3 पे. तो हम लिख सकते हैं दस देन मीन वैल्यूज थ्योरम satisfies all the conditions. Then C belongs to open interval of 1 to 3 such that f dash of C equivalent f of 3 minus f of 1 upon 3 minus 1, f of B minus f of A upon B minus A. अब ये आएगा बराबर, अब हमें निकालना है f डैश ऑफ c. हम f डैश ऑफ c कैसे निकालेंगे, पहले हमारे पास फंक्शन क्या है, f ऑफ x किसके बराबर है, f ऑफ x हमारे पास है x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, x क्यूब माइनस 5x माइनस 3x 5x स्क्वायर. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3 पावर डाउन पावर माइनस 1 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3. अब हमें x की जगह c पुट करेंगे तो हमें f डैश ऑफ c आएगा बराबर 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3. अब हम f डैश ऑफ c की जगह ये इक्वेशन पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c इज इक्वल माइनस 3 इज इक्वल f ऑफ 3 की जगह हम पुट करेंगे फंक्शन में 3 तो यहाँ से आएगा 3 का क्यूब 27 माइनस 5x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 5 45 माइनस 3 ज़ा 9 माइनस टाइम्स. अब हम इसमें 1 पुट करेंगे, यहाँ से आएगा 3 माइनस 5 माइनस 3 अपॉन में आएगा 3 माइनस 1. अब 3 स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 आएगा बराबर 27, यहाँ से बचेगा माइनस 27 प्लस 7 अपॉन में आएगा 2. अब 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल 27 में से 7 गए, वहाँ से आएगा माइनस 20 अपॉन 2. अब यह आएगा बराबर 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 अपॉन इज इक्वल माइनस 10. अब हम 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे, ये बनेगा पॉजिटिव और यहाँ से आएगा 10 में से 3 गए 7 इज इक्वल टू 0. अब हमें इसकी फैक्टर्स निकालेंगे, हमें दो नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या आएगा 21 और एडिशन आएगा 10. 3c स्क्वायर माइनस एक है 7c और दूसरा है 3c प्लस 7 इज इक्वल टू 0. यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे c, यहाँ से बचेगा 3c माइनस 7 माइनस 1, यहाँ से बचेगा 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0. 3c माइनस 1 3c माइनस 7 इक्वल टू 0. c इज इक्वल टू 1 और 3c इज इक्वल टू 7 अपॉन 3. अब c इज इक्वल टू 1 पे जो बिलोंग नहीं करता है किसमें, 1 ओपन इंटरवल 1 जो c इज इक्वल टू 1 पे बिलोंग नहीं करेगा बिकॉज ये ओपन इंटरवल है. अब c इज इक्वल टू 7/3 किसके बराबर है, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, यहाँ से आएगा 3.9 2.9, ये 1 और 3 के बीच में आता है. तो हम बोल सकते हैं मीन वैल्यूज थ्योरम इज वेरीफाइड. हैंस लिखना. ये रहा क्वेश्चन नंबर
5 का आंसर। नंबर 6 है हमारे पास, एग्जामाइन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एम वी टी फॉर ऑल थ्री फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 2। जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, इन तीन फंक्शंस के साथ हमें क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया हमें वेरीफाई करनी है रोल्स थ्योरम, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है एम वी टी, मीन वैल्यूज थ्योरम। पहला पार्ट हम लेंगे ए पार्ट। पहले हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी इसकी चेक करेंगे। गिवन है हमारे पास फंक्शन, गिवन फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, f of x is equivalent ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। हम निकालेंगे, पहले हम मानेंगे लेट x is equivalent a belongs to ओपन इंटरवल ऑफ 5, 9 पे। पहले हम इसका लेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन में आएगा माइनस h। अब यहाँ आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a माइनस h, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a अपॉन में आएगा माइनस h। अब a माइनस h किसके बीच में आता है? ये आता है a माइनस 1 और a के बीच में। तो यहाँ जो पहला आएगा वही आएगा। यहाँ आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a माइनस 1 माइनस a अपॉन माइनस h। यहाँ पे आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a माइनस 1 माइनस a और अपॉन में आएगा h। यहाँ से बचेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a और a गया माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h। जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस 1 अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 वो होता है इन्फिनिटी। अब हम इसका निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में आता है माइनस h। अब लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ से है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a प्लस h माइनस a ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a माइनस h। अब a प्लस h किसके बीच में लाई करता है? a और a प्लस 1 के बीच में। अब यहाँ से आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ से इसके बदले आएगा a माइनस a अपॉन में आएगा माइनस h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, a और a गया, यहाँ से आएगा 0 अपॉन माइनस h, वो 0 आएगा। देयरफॉर लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वलेंट राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हम बोल सकते हैं मीन वैल्यूज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। अब दूसरे पार्ट में भी यही करना है। दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास? f ऑफ x इज इक्वल, पहले हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी अगर होगी तब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब तीसरा पार्ट, नंबर 6 का तीसरा पार्ट है हमारे पास, फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑन 1 to 2 पे। पहले हम लिखेंगे गिवन है हमारे पास फंक्शन इज पॉलिनोमियल, so it is differentiable and continuous everywhere रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर्स पे एवरीवेयर पे। पहला पार्ट f इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 1 और 2 पे। दूसरा क्या है? f इज डिफरेंशिएबल ऑन किस पे? ओपन इंटरवल ऑफ 1 और 2 पे। जब ये दोनों होंगे तब देन हम लिख सकते हैं मीन वैल्यूज थ्योरम satisfies all the conditions thus then there exists, उल्टे ई को हम बोलते हैं there exists हम बोलते हैं there exists at least C belongs to
ओपन इंटरवल ऑफ 1 और 2 के बीच में, सच दैट एफ डैश ऑफ सी बराबर होगा एफ ऑफ बी 2 माइनस एफ ऑफ ए 1 अपॉन 2 माइनस 1। अब हमारे पास एफ ऑफ सी नहीं है, तो पहले हमें फंक्शन देखनी है। एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स से एक्स स्क्वायर माइनस 1, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा? 2x, इसकी डिफ्रेंसिएशन। अब एफ ऑफ सी क्या आएगा? एफ डैश ऑफ सी, एक्स की जगह हमें पुट करना है सी, 2c। अब एफ डैश ऑफ सी की जगह हम 2c पुट करेंगे, इज इक्वल फंक्शन में हम अब 2 पुट करेंगे, यहाँ से आएगा 4 माइनस 1 3 माइनस 0 आएगा 3 अपॉन 1। अब 2c किसके बराबर आएगा? 3। c किसके बराबर आएगा? 3 अपॉन 2 ये बनेगा 2 1.5। अब हमें देखना है 1.5 बिलोंग करता है 1.2 में। हाँ, 1.5 बिलोंग करता है 1.2 में, तो हम लिखेंगे देयरफॉर मीन वैल्यूज थ्योरम इज एप्लीकेबल। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इस तरह हमारा चैप्टर कैलकुलस का पहला चैप्टर ख़त्म हुआ।